자꾸 했잖아. हाथ दिन बुनो सकते दी चाग घेरू लियो। या बाहर जाना चाहिए। खेतों का काम मतलब कि ये सिंगल काम होते हैं। बड़ा कतला की चमास कि टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता है घर के कामों में कि कब कितने बज गए हैं। जय श्री खाटू श्याम, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने कामों में व्यस्त भी हूँ। तो जैसे कि अभी आप लोग सामने कंडी रखी हुई देख ही रहे होंगे, तो अभी मैंने जाना है हरी घास के लिए, तैयारी हो रखी थी। तो चलिए जी करते हैं इसी के साथ आज एक नई ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं अंजलि बिष्ट आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरा अपना यूट्यूब चैनल अंजू ब्लॉग 01 उत्तराखंडी में, और इस देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत हसीन वादियों पहाड़ों में। तो दोस्तों आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के शाम के लगभग 4 बजे से और हो रही है अपने ससुराल से। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा पिछला वाला ब्लॉग देख ही लिया होगा मायके से ससुराल के लिए, तो मुझे 1-2 दिन हो चुके हैं अपने ससुराल आए हुए। अभी घर में ना कोई नहीं है, एकदम सुनसान है क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम पर चले गए हैं। कोई नाक चला, कोई घास के लिए, कोई दुकान, भाई सब अपने अपनी तरफ चले गए हैं अपने अपने काम करने के लिए, और घर में कोई नहीं है मेरे से अलावा। ये देख सकते हैं सब दरवाजे हमने बंद कर रखे हैं और कोई नहीं है इस समय घर में। बाकी मैं भी ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, मैंने भी अपने घर के आसपास से ही घास बनाना है और कंडी भी मेरी तैयार है, रात भी रखी हुई है उसमें ही। बाकी मिस्टर जी लोग दुकान गए हुए हैं, वो वैसे भी सुबह चले जाते हैं और शाम को जो है घर आते हैं अपनी ड्यूटी करके। तो चलो जी अपनी द्राथी और कंडी भी लेके चलते हैं घास काटने के लिए। तो भाई दिन भर जब इंसान थका रहता है ना घर के कामों में, बाहर के काम क्या होते हैं कि जंगल जाना, लकड़ियाँ लाना, खेतों का काम मतलब कि ये सिंगल काम होते हैं, और डबल काम जो है घर के ही होते हैं। ये उसी गृहिणी को पता होगा जो मतलब घर के कामों में उलझा होगा। तो ठीक वैसे ही मैं भी सुबह से व्यस्त हो गई थी, अपना नहाना धोना, कपड़े वगैरह, दिन का खाना पीना, सबको खाना पीना खिलाना। बाकी टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता है घर के कामों में कि कब कितने बज गए हैं और कब मुझे क्या करना है। तो मैंने यही सोचा कि शाम से ही ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, कभी टाइम मिल जाता है सुबह से ही ब्लॉगिंग करने का। और अभी मैं लगाऊंगी द्राथी पे धार, क्योंकि द्राथी पे धार लगानी ज़रूरी है, क्योंकि ये पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। क्योंकि और द्राथी लेके चले गए हैं शिवानी मेरी भतीजी और बाकी मेरी जेठानी जी, क्योंकि वो भी घास के लिए गई हैं खेतों में। तो मुझे कहा है कि मैं यहीं से बना लूँ, मतलब घर के आसपास से ही। बड़ी जेठानी जी ने कहा, और बड़ी जेठानी जी मार्केट गई हुई है राशन पानी लेने के लिए, बच्चे भी गए हैं, 1-2 पता नहीं कौन कौन गए हैं। मैं तो आराम कर रही थी और 4 बजे जो है मैं उठ के बाहर आई और फिर उसके बाद बाल हाल बनाए, फिर अब घास के लिए तैयारी हो रही है मेरी। चलिए जी, तो अब मैं भी अपनी कंडी भर लेती हूँ घास से और बीच बीच में आप लोगों को बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। फिलहाल अभी मैं थोड़ा बहुत घास काट लेती हूँ। फाइनली तो मैंने भी घास काट लिया है और अब जाने की तैयारी है गौशाला। तो गौशाला जाके मैंने गोबर निकाल रहे हैं। तो जस्ट अभी आई हूँ गौशाला पे कंडी लेके। तो देख सकते हैं ये रही मेरे पीछे कंडी घास से भरी हुई, और ये रही हमारी गौशाला। यहाँ पे हमारी बड़ी वाली भैंस सो रखी है अभी, और यहाँ पे ना धुआं भी लगा रखा है ताकि मक्खियाँ मच्छर ना लगे। फिर भी लग रही हैं, देखो कैसी कर रही है हमारी भैंस। तो दोस्तों आजकल घास हो रखा है, इसलिए ना 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि आधा घंटा लगा लो, मैंने अपनी कंडी भर दी थी घास से। तो अब आ गई मैं गौशाला। अब गौशाला से गोबर निकालना है दोनों छानी से, जहाँ बैल रहते हैं वहाँ भी और जहाँ हमारी भैंस बंधी रहती है वहाँ भी। दोनों गौशाला से मैंने गोबर निकालना है। शिवानी पहुँच चुकी है, अपनी घास की कंडी लेके पहुँच गई। कहाँ से लेके आ रही है? वा खोई बोलना गापा छाको छ ने हात तिनी बुनो छ कति दी चाग घेरू लियो या बाहर जाना चाहिए। या भारा जीवनो छे बस। तो भारा आका तो गई भारा भी होनो छे। देखो ये भी लेके आ गई है,
यानी कि आजकल हम बांस नहीं लेके आ रहे हैं, आजकल हम लेके आ रहे हैं हरी घास। तो अभी जेठानी जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, अभी आएगी। ये देखो सीधे बाहर बड़ा कतला की चमास। ये देखो सिर्फ घास की बाहर लेके आ गए हैं, वो भी हरी घास। लोग सूखी घास की बाहर लेके आते हैं और यहाँ देखो हरी घास की बाहर लेके आ गए। अब चौमास भी मतलब लग चुका है दोस्तों, लगा लो अब। हरी घास भी खेतों में बड़ा हो गया है। तो चलिए जी, फाइनली हमने गोबर भी निकाल दिया है। एक गौशाले से मेरे भतीजे ने निकाला और दूसरी गौशाले से मैंने निकाला, और बाकी काम हमारा गौशाला का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी नहीं हो रखा है। अभी ना हमने भैंसों को पानी पिलाने के लिए आना है। एक बाल्टी मैं लेके आऊंगी और एक बाल्टी लेके आएगी मेरी भतीजी। उसके बाद हमारा गौशाला का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद घर में जाके क्या करना है, हमने घर में जाके पानी भी लेके आना है धारे से, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और बर्तन मांजने के लिए। वो तो चाहिए भाई, अंदर बाहर पानी तो चाहिए। और फिर उसके बाद हमने करनी है सब्जी की तैयारी। तो चलिए जी, गौशाला से आके अभी हम घर आ रखे हैं बर्तन मांजने के लिए, भैंसों के लिए पानी भरने के लिए। तो अभी हम गौशाला में पहुंच चुके हैं भैंसों को पानी पिलाने के लिए। और हमारी ना बड़ी भैंस पानी नहीं पी रही है, शायद उसे प्यास नहीं लगी होगी, और छोटी वाली जो है अभी पानी पी रही है। तो गौशाला का काम कंप्लीट होके अभी मैं काट रही हूँ यहाँ पे कंजिया भैंस के लिए, जो कि यहाँ पे कंटर रखा हुआ है और कंटर को चूल्हे में चढ़ाते हैं कंजिया पकाने के लिए। तो अभी जो है रात के 8 बज चुके हैं और सब्जी भी रख दी है चूल्हे में पकाने के लिए। बाकी बाहर पे जो है बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो चुका है चारों तरफ, और गांव में भी लाइट जल चुकी है और हमने भी जला दी है। बाकी मैं अपने रूम में आई थी यहाँ लाइट जलाने के लिए, और यहाँ थोड़ा दरवाज़ा बंद करने के लिए, क्योंकि मच्छरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। तो इसलिए मच्छरों से बचने के लिए यहाँ रोजाना मतलब कभी कभार दरवाजे ढके होते हैं, जब अंदर काम नहीं रहता, यानी कि जब कमरे में काम नहीं होता है ना, तो दरवाजे ढके रहते हैं। सुबह भी, सुबह उठ के यहाँ दरवाजे ढकने पड़ते हैं, क्योंकि सुबह भी वो इंतजार करते हैं दरवाजे पे कि कब ये दरवाजे खुलते हैं और कब हम अंदर जाते हैं। तो इसलिए सुबह भी उठ के दरवाजे यहाँ बंद करना होता है। और अभी तो मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ तो दरवाजे खुले थे, लाइट वगैरह कुछ नहीं जलाई थी, तो इसलिए लाइट वगैरह जला के अब मैं जाऊँगी किचन में रोटी बनाने के लिए और यहाँ दरवाजा बंद कर दूँगी। तो कैसी लगी आप सभी को आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही हर एक व्लॉग वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जुड़े रहना प्यार और सपोर्ट के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।